Hello guys, myself Sandeep Kumar Sinha. Welcome to my channel where you will find videos on topics related to academics and competitive examination. Let's start the video with the topic change in demand, which graphically means that is shift in demand curve. We know that demand for a commodity changes due to various factors. So there are so many factors other than price which also make a change in the quantity demanded of the commodity. प्राइस को छोड़कर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, मतलब जिसके कारण क्वांटिटी डिमांडेड किसी भी कमोडिटी का बढ़ता है या घटता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्राइस उस कमोडिटी का कांस्टेंट है, इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कांस्टेंट, मतलब प्राइस ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है, ये हमारा कांस्टेंट है मार्केट में, एंड फैक्टर्स अदर देन इट्स ओन प्राइस, मतलब प्राइस को छोड़कर बाकी और फैक्टर्स मार्केट में चेंज कर जाता है, फैक्टर्स अदर देन इट्स ओन प्राइस चेंजेस। तो ऐसी स्थिति में भी क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस, then also quantity demanded of the commodity changes, मतलब quantity demanded जो हमारा है वो चेंज करता है अगर प्राइस कांस्टेंट है और फैक्टर्स अदर देन द प्राइस चेंजेस, देन ऑल्सो द क्वांटिटी demanded of the commodity changes. This effect of change, ये जो हमारा चेंज आया, दिस इफेक्ट ऑफ चेंज इन फैक्टर्स अदर देन इट्स ओन प्राइस, मतलब इसका अपना कीमत कांस्टेंट है और बाकी और फैक्टर्स मार्केट में बढ़ता है या घटता है, तो चेंज इन फैक्टर्स अदर देन इट्स ओन प्राइस ऑन क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड। मतलब जब भी प्राइस को छोड़कर कोई भी फैक्टर्स चेंज करता है, जैसे चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, change in the taste and preference of the consumer, any of the changes if take place, then also there is a change in the quantity demanded of that commodity, and this is called as change in demand. मतलब यहाँ पर क्या है कि cause factor, that is cause factor is not the price change, मतलब जो भी quantity demanded में changes आया उसका कारण प्राइस में चेंज आना नहीं है, मतलब न तो प्राइस घटता है ना प्राइस बढ़ता है, और क्वांटिटी डिमांडेड चेंज कर जाता है, इज नॉट द प्राइस चेंज, दैट इज वी कैन से दैट मोर और लेस इज डिमांडेड एट द सेम प्राइस, मतलब अधिक क्वांटिटी का डिमांड होता है या कम होता है एट द सेम प्राइस, मीन्स प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, डिमांडेड एट द सेम प्राइस। ये हमारा है चेंज इन डिमांड। अब चेंज इन डिमांड के दो कंपोनेंट्स है, एक हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड और राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, और दूसरा हमारा क्या है डिक्रीज इन डिमांड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। लेट अस इलस्ट्रेट इट वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ फिगर्स। नाउ लुक एट द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ दैट इज चेंज इन डिमांड, that is increase in demand. Two different figures are there stating the same quantity, that is increase in demand. दोनों एक ही phenomenon को describe करता है, that is increase in demand. Look at the first figure. Here price constant है, price जो हमारा यहाँ पर है price constant at OP0 means price में कोई changes नहीं है, and initial quantity was OQ0. Now the quantity demanded increased to OQ1, even though price did not change, but there is an increase in quantity. मतलब जो increase हमारा यहाँ पर है quantity demanded का वो कितना है, that is by Q0 Q1 factor. ये क्वांटिटी हमारा इतना बढ़ गया प्राइस के चेंज होने के कारण नहीं,
मतलब देयर आर सम अदर फैक्टर्स, जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स अगर बढ़ जाता है तो डिमांड बढ़ेगा, द परचेजर कैन परचेज मोर। अगर प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स का बढ़ जाता है देन ऑल्सो डिमांड इंक्रीजेज। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस अगर घट जाता है तो भी डिमांड बढ़ता है। टेस्ट या प्रेफरेंस कंज्यूमर्स का इस कम्युनिटी के फेवर में डेवलप कर जाता है तब भी डिमांड बढ़ता है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, कोई भी फैक्टर्स चेंज किया जिसके कारण ये डिमांडेड क्वांटिटी हमारा बढ़ गया Q0 Q1। दैट इज यहां आप देखते क्या है कि मोर इज डिमांडेड एट द सेम प्राइस, कीमत उतना ही है जितना पहले था लेकिन डिमांडेड क्वांटिटी बढ़ जाता है, इसे कहते हैं हम दैट इज इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड मीन्स अगर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर जाता है प्राइस को छोड़कर किसी और फैक्टर्स के चेंज करने के कारण, तो हम इसे कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि पहले डिमांड कर्व था हमारा डी, नाउ द डिमांड कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड टू डी डैश। मतलब व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन डिमांडेड क्वांटिटी ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन द प्राइस, मतलब प्राइस अगर कांस्टेंट है और कोई और फैक्टर्स चेंज करता है और डिमांड चेंज कर जाता है, बढ़ जाता है, तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करता है, मींस इट कॉजेज राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। जब भी इंक्रीज इन डिमांड होगा तो डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। ये हमारा है इसका इफेक्ट। Now look at the second situation. Here there is an increase in price. Initially the price was OP0 और उसके बाद अब प्राइस है OP1, मतलब पहले प्राइस था OP0 अब हो गया OP1 में, तो प्राइस बढ़ गया। प्राइस के बढ़ने के कारण क्या होना चाहिए? लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से क्वांटिटी डिमांडेड घटना चाहिए था, बट द क्वांटिटी डिमांडेड पहले भी था OQ0, अभी भी ये है OQ0, मतलब सेम क्वांटिटी is demanded at an increased price. It is also called as increase in demand. यहां हम क्या देखते हैं कि प्राइस जो हमारा यहां पर है बढ़ गया, प्राइस इंक्रीजेज, प्राइस बढ़ा एंड सेम क्वांटिटी इज डिमांडेड, सेम क्वांटिटी इज डिमांडेड, दैट इज OQ0। OQ0 ये हमारा पहले भी था और OQ0 अभी भी है, मतलब इफ कहते हैं सेम क्वांटिटी इज डिमांडेड एट इंक्रीज प्राइस, अगर दाम बढ़ जाता है और सेम क्वांटिटी अगर कंज्यूमर डिमांड करता है तो इसे भी हम कहते हैं दैट इज इंक्रीज इन डिमांड। मतलब दो सिचुएशन है, दो फिगर से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस फिगर में हमेशा कंफ्यूजन होता है बिकॉज देयर इज इंक्रीज इन प्राइस और हम ये एज्यूम करते हैं कि प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस न बढ़ा न घटा। यहाँ प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी नहीं बढ़ा, क्वांटिटी सेम रह गया, फिर भी हम इसे कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। इट ऑल्सो कॉज राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। नाउ लेट अस टेक अप द सेकेंड कंपोनेंट दैट इज डिक्रीज इन डिमांड। Now look at the two figures that describe the phenomenon decrease in demand, the second component of change in demand. In this first figure, what is the observation? Here also the price is remaining constant. Price जो commodity का है वो constant है at the level OP0. पहले भी price OP0 था and now still it is at OP0. Original demand curve is DD. कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा होगा ये क्वांटिटी डिमांडेड दैट इज OQ0 एंड नाउ द क्वांटिटी डिमांडेड इज OQ1, मतलब देयर इज अ डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी। मतलब ये क्वांटिटी डिमांडेड जो हमारा है इस कमोडिटी का घट गया, नॉट ड्यू टू चेंज इन द प्राइस, क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट है। तो प्राइस को छोड़कर कोई भी फैक्टर से घट गया तो डिमांड हमारा यहां पर घट गया या बढ़ गया। जैसे फॉर एग्जांपल इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स घट जाएगा तो डिमांडेड क्वांटिटी घटेगा, प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स का घटेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर्स का इस कमोडिटी के अगेंस्ट डेवलप कर जाएगा तो भी डिमांड घटेगा। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इवन दो देयर इज नो चेंज इन प्राइस। तो प्राइस हमारा चेंज नहीं किया तो डिक्रीज हो गया क्वांटिटी का कितना फैक्टर से, तो डिक्रीज इन क्वांटिटी
बाई Q0 Q1, मतलब इतना क्वांटिटी डिमांड का घट गया। मतलब क्या हमारा है कि दैट इज लेस इज डिमांडेड एट द सेम प्राइस। दाम हमारा कांस्टेंट है, जितना पहले था उतना अभी भी है, लेकिन फिर भी डिमांडेड क्वांटिटी घट जाता है। इसे कहते हैं क्या? टर्म्ड एज डिक्रीज इन डिमांड। ये जो हमारा है डिक्रीज इन डिमांड कहलाता है। मतलब अगर क्वांटिटी डिमांडेड घट जाता है प्राइस को छोड़कर किसी और फैक्टर्स के चेंज करने के कारण, तो इसे कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। नाउ लुक एट द फिगर। पहले ये डिमांड कर्व था डी, अब घटने के कारण हमारा डिमांड कर्व हो गया डी डैश, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व में जब भी डिमांडेड क्वांटिटी घटेगा प्राइस को छोड़कर किसी और फैक्टर्स के चेंज करने के कारण, तो ये हमेशा डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, मींस कॉजेज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व जो हमारा होगा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, दैट इज द इफेक्ट। ठीक है। नाउ लुक एट द सेकेंड फिगर। हियर प्राइस वाज इनिशियली एट OP0 with corresponding to this demand curve DD. Original demand curve is DD and price was OP0. Now the price decreased to OP1. मतलब here in this figure what do we observe? That price decreases. Price decreases from OP0 to OP1. दाम घट गया, लेकिन quantity that remained the same at OQ0. क्वांटिटी कांस्टेंट एट OQ0। पहले भी क्वांटिटी OQ0 था, अभी भी क्वांटिटी OQ0 है। मतलब सेम क्वांटिटी कंज्यूमर डिमांड करता है एट अ डिक्रीज प्राइस, मतलब दाम घट गया फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड न चेंज नहीं किया, न बढ़ा न घटा। दाम घटने के कारण एज पर लॉ ऑफ डिमांड क्या होना चाहिए था? क्वांटिटी डिमांडेड जो हमारा है बढ़ना चाहिए था। जितना नहीं बढ़ा उतना हम कहते हैं डिमांड घट गया, तो इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज डिक्रीज इन डिमांड। मतलब कहते हैं कि इफ सेम क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी डिमांडेड सेम होता है, सेम क्वांटिटी इज डिमांडेड एट डिक्रीज प्राइस, दाम अगर घट जाता है और फिर भी क्वांटिटी जो है डिमांड का वो हमारा सेम टू सेम रहता है, न बढ़ता है न घटता है, देन इट इज टर्म्ड एज ऑल्सो डिक्रीज इन डिमांड। तो डिमांड डिक्रीज का हमारा दो फिगर्स है, ये वैसे ही इंक्रीज इन डिमांड का भी हम देखे थे, अभी दो फिगर्स है। दिस इज अ फिगर के द्वारा जो एक्सप्लेनेशन है, दैट इज डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड का। तो दोनों फिगर में हमने क्या देखा? whenever there is increase in demand or decrease in demand, it always causes a shift of demand curve। हमेशा या तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करता है या लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है। जब भी राइटवर्ड शिफ्ट करेगा इट ऑलवेज इंडिकेट्स दैट क्वांटिटी डिमांडेड हैज इंक्रीज्ड, और जब भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा तो क्या शो करेगा कि क्वांटिटी डिमांडेड घट गया है। तो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ दैट इज चेंज इन डिमांड, वन इज इंक्रीज इन डिमांड और राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, एंड वन अनदर वन इज डिक्रीज इन डिमांड, दैट इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। So that's all about the effect of changes in factors other than the price of the commodity on the quantity demanded of a commodity. That is called as change in demand, which graphically means shift in demand curve. Thank you very much for watching this video. If you like this video, then please share it and subscribe to my channel for more such videos. तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। Thank you very much.